अखिलेश यादव विपक्ष में रहते हुए भी जनता की मदद के लिए सबसे आगे रहते हैं। एक तरफ जहां एसआईआर के दबाव से तमाम बीएलओ की जान जाने पर भी सरकार कोई सुध नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने पोस्ट करके लिखा, उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान मानसिक शारीरिक रूप से आहत होने के कारण जिन लोगों की जान जा रही है, उनके लिए चुनाव आयोग से ये सीधी अपील है कि वो 1 करोड़ का मुआवजा दें। हम भी प्रत्येक मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, सपा प्रमुख ने खुद सहायता राशि देने का संकल्प करते हुए चुनाव आयोग से भी अपील की है कि वो जान गंवाने वाले बीएलओ के परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दे। और भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि सत्ता के अहंकार में भाजपा सरकार ये मानकर चल रही है कि काम के दबाव में किसी की मृत्यु होने पर भी ना तो हम अपनी व्यवस्था सुधारेंगे, ना ही कोई मुआवजा देंगे। अखिलेश यादव कहते हैं, बीएलओ भाई और बहनों को एसआईआर का इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। इससे पहले अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि भाजपा एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों के वोट काटना चाहती है। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर ये प्रक्रिया करानी ही है तो इसकी समय सीमा बढ़ानी चाहिए, जिससे बीएलओ पर काम का अतिरिक्त दबाव ना पड़े और किसी भी गलती के लिए बीएलओ को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की नाकामी की वजह से बीएलओ की जानें जा रही हैं। सपा प्रमुख के मुताबिक भाजपा वोट के अधिकार को खत्म करना चाहती है, लेकिन सपा ऐसा नहीं होने देगी। सपा प्रमुख के मुताबिक पीडीए से घबराई भाजपा सरकार तमाम तरह की साजिशें रच रही है, लेकिन मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और अगर भाजपा इससे मतदाताओं को वंचित रखने की कोशिश करेगी तो इसका कड़ा विरोध भी किया जाएगा। अखिलेश यादव भाजपा पर तंज कसते हुए कहते हैं कि भाजपा ने नई नौकरियां तो दी नहीं, जो चली आ रही हैं उन्हें भी इतना कठिन बना दिया है कि लोग हताश होकर नौकरी छोड़ दें। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है। अगर इन हालातों में ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो भाजपाइयों के घर वाले तक भाजपा को वोट ना दे। भाजपाई चुनावी भ्रष्टाचार ने बीएलओ को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। लोगों को डराते डराते भाजपा खुद डर गई है। भाजपाई राज की ज्यादतियों से जनाक्रोश अपने पूरे उबाल पर है। भाजपा अपने अंतकाल की ओर है। दोस्तों, एसआईआर की वजह से लगातार हो रही लोगों की मौत इसलिए भी सवाल खड़े करती है क्योंकि अगले साल देश भर में जनगणना होने वाली है। इसमें भी सबसे बड़ा बोझ शिक्षकों और बीएलओ पर ही आएगा और जिस तरीके से बीएलओ, उनके परिवार और काम के बढ़ते बोझ को सरकार और चुनाव आयोग नजरअंदाज कर रहा है, इससे आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। हालांकि मृतक बीएलओ के परिवार वालों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। अखिलेश यादव का कहना है कि हर बीएलओ के दुख दर्द में समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है।